गुस्सा हो गए मुख्यमंत्री जी, और इतना गुस्सा हुए कि भरे मंच पर भरी जो जन आशीर्वाद यात्रा का जो उनका स्टेज बना हुआ था उसी रथ के ऊपर, और वहीं से उस कार्यकर्ता को बोला कि फरसे से गर्दन उखाड़ दूंगा तेरी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर मुख्यमंत्री जी को इतना गुस्सा आता क्यों है, जिनका नाम मनोहर है, और मनोहर का मतलब तो होता है मधुर, मृदुल, लेकिन मुख्यमंत्री जी गुस्सा बहुत जल्दी खा जाते हैं। यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में चल रहा था जनसंवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लोग अपनी शिकायतें बता रहे थे। यमुनानगर के एक स्थानीय निवासी हैं अशोक मेहता, वो माइक पे बोल रहे थे, मुख्यमंत्री जी को शिकायत कर रहे थे वहाँ के मेयर मदन चौहान की और विधायक घनश्याम अरोड़ा की। अशोक मेहता कह रहे थे मुख्यमंत्री जी को कि जो कहा जा रहा है नेहरू पार्क के बारे में, वो सब कुछ हुआ नहीं, विकास कार्यों के बारे में उनकी संभवतः शिकायत थी। माइक पर ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। बस इस बात पर मुख्यमंत्री जी भी उनको ज़ोर ज़ोर से जवाब दे रहे थे। लेकिन इसी बीच में जो साउंड वाले थे, यानी कि जो साउंड सिस्टम संभालने वाले लोग थे, उन्होंने माइक खींचने की कोशिश की, माइक लेने की कोशिश की अशोक मेहता जी से। बस मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आ गया और माइक वाले से कहा, साउंड वाले से कहा कि ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो। अगर ज़्यादा चालाकी करोगे तो जो सुरक्षाकर्मी पंडाल में है तुम्हें उठाकर बाहर निकाल देंगे। हालांकि बात तो बिल्कुल ठीक थी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत कह रहा है और मुख्यमंत्री से शिकायत कह रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री से बड़ा कोई व्यक्ति, मुख्यमंत्री से बड़ा कोई ओहदा, मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद राज्य में होता नहीं, और वो उस स्थिति में जबकि मुख्यमंत्री खुद जा कर के जनसंवाद के अंदर लोगों की बात सुन रहे हों, शिकायत सुन रहे हों, उनका समाधान कर रहे हों। यमुनानगर में भी हुआ, कई लोगों की मौके पर शिकायतें सुनी, उनका समाधान किया, कुछ लाभार्थियों को कुछ सर्टिफिकेट्स भी दिए। लेकिन जब वो अशोक मेहता बोल रहे थे तो मुख्यमंत्री जी को कुछ गुस्सा भी आ रहा होगा शायद, और संभवतः उस गुस्से को भांप करके जो साउंड कर्मी था, जो साउंड चलाने वाला था, उसने मुख्यमंत्री जी के सामने कि भाई कहीं मुख्यमंत्री ज़्यादा गुस्सा ना हो, माइक ले लिया होगा। तो इस बात से मुख्यमंत्री जी गुस्से में कह रहे हैं कि जो मौजूद हैं पंडाल में सुरक्षाकर्मी, ये आपको बाहर निकाल देंगे। वैसे एक बात है ज़रूर, मैंने आपसे शुरू की थी कि गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आता बहुत है कभी कभी, और कई बार तो इतना गुस्सा होते हैं कि गुस्से में ये भी नहीं देखते कि जिनके और वो गुस्सा हो रहे हैं वो आखिर उनकी पार्टी का कार्यकर्ता है, उनका मिलने वाला है, कम से कम उनकी सूबे का नागरिक है, जिस राज्य के वो राजा हैं, जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, और जो उनसे शिकायत कर रहा है वो उस राज्य का नागरिक है। आज क्योंकि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो इसके अंदर मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं और आम जनता होती है। लेकिन जब राजाशाही थी तो मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री और राजा बराबर हुआ करते थे। तो अगर इसकी तुलना में यही कर दें कि मुख्यमंत्री एक राजा के बराबर है और जो प्रजा है, जो नागरिक हैं, वो अपनी शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत अपनों से की जाएगी, अपने नेता से की जाएगी, अपने मुख्यमंत्री से की जाएगी। और ये भी ठीक है कि जो आज का जो वाकया था उसके अंदर जो मुख्यमंत्री जी का जो कहने का लहजा हो सकता है गुस्से वाला था, लेकिन ये ज़रूर था कि वो सुनना चाहते थे कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर शिकायत भी कर रहे हैं तो कितनी शिकायत वाजिब है। लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आता क्यों है और इतना गुस्सा क्यों आता है। आपको ध्यान होगा 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा चली थी। हिसार जिले के अंदर थे, बरवाला में कार्यक्रम था, परसा भेंट किया गया था उनको। एक फरसा भगवान परशुराम का अस्त्र है, भगवान परशुराम का प्रतीक है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भगवान परशुराम जी ने इसी फरसे से आताताइयों का और अन्यायियों का अंत किया था। और इसी बीच पीछे से आ करके एक कार्यकर्ता उनको मुकुट बांधने लगे। बस गुस्सा हो गए मुख्यमंत्री जी, और इतना गुस्सा हुए कि भरे मंच पर भरी जो जन आशीर्वाद यात्रा का जो उनका स्टेज बना हुआ था उसी रथ के ऊपर, और वहीं से उस कार्यकर्ता को बोला कि फरसे से गर्दन उखाड़ दूंगा तेरी। तो बहुत गुस्सा था मुख्यमंत्री जी का। कई बार मीडिया वालों से बात करते हुए कहते हैं कि मीडिया के एक्रीडिएट सीखिए। अभी हाल ही में पिछले दिनों एक कार्यक्रम में थे तो वहाँ एक महिला ने कह दिया कि भाई यहाँ फैक्ट्री लगवा दो। तो हालांकि वो अंदाज वो भी गुस्से वाला था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगली बार जब चांद में भेजेंगे तो तुम्हें भेज देंगे, बोला हंसते हुए था। इतना भी ज़रूर है कि मुख्यमंत्री जब गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में कुछ बोलते हैं, तो बाद में उसको रियलाइज़ भी करते हैं, महसूस भी करते हैं और कहते भी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर मुख्यमंत्री जी को इतना गुस्सा आता क्यों है, जिनका नाम मनोहर है, और मनोहर का मतलब तो होता है मधुर, मृदुल, लेकिन मुख्यमंत्री जी गुस्सा बहुत जल्दी खा जाते हैं।
अब क्योंकि फिर से एक बार चुनाव आ रहा है तो लोग इनको मुद्दा बनाएंगे, इन बातों को। आपको ध्यान होगा 2019 का विधानसभा चुनाव जब चला था तो जो मुख्यमंत्री जी वाला फरसे वाली बात थी उसको विपक्ष के लोगों ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी लोगों ने ट्वीट के माध्यम से बातें कही थी कि मुख्यमंत्री जी ने तो ये कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने वो कह दिया। लेकिन सवाल वही है कि गुस्सा आने के बाद में रियलाइज़ कर लेना बहुत अच्छी बात है कि अगर आपसे कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए मान लेना। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, देखा भी होगा, जो मैंने आपसे 2 बड़े वाक़ये अभी बताए आपको कि जब एक कार्यकर्ता के बारे में ये कहा गया था कि गर्दन उखाड़ दूंगा, मुख्यमंत्री जी बोल गए थे, तो बाद में ये कहा भी कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा कहने का मकसद ये था कि जो ये राजाशाही प्रवृत्ति है कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे नेताओं की, कि जिसके अंदर राजाओं की तरह मुकुट बांधना सिर पर और मुकुट बांधकर खुद को राजा के रूप में पेश करना, हम इस संस्कृति को बदलने के लिए आए हैं। कहा तो उसकी एवज में था, लेकिन सीएम साहब ने ये भी कहा था, मनोहर लाल जी ने ये भी कहा था कि कई बार चूक हो जाती है, गुस्से में आदमी कुछ निकल जाता है, मेरी ऐसी मंशा होती नहीं है। और जो अभी हाल ही का मामला था जब महिला से कहा था कि आपको चंद्रयान पे भेज देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने उनको फ़ोन करके ये भी कहा कि आप मेरी छोटी बहन जैसी हो। मजाक में कह दिया था बात तो ठीक है, लेकिन बात वहीं आती है कि जब गुस्सा आ रहा होता है तो आखिर उस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। और अगर उस समय कंट्रोल हो जाए तो शायद ये विपक्ष के नेताओं को मुद्दा भी ना मिले कोई उठाने के लिए। आज मुख्यमंत्री ने जो गुस्सा था, जो माइक वाले पर गुस्सा था, वाजिब गुस्सा था वैसे तो, कि शिकायतकर्ता की शिकायत सुन रहे थे, उससे माइक छीनने की कोशिश हो रही थी, और अगर माइक छीन लिया जाता तब भी मान लीजिए कि मुद्दा बनता वो बड़ा। लेकिन क्योंकि अब मुद्दा ये है कि आखिर गुस्सा आता क्यों है, तो हमारा भी बात वही है कि आखिर मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आता क्यों है। क्या गुस्सा दिला देते हैं लोग, और या फिर क्योंकि एक बात और भी कही जाती है कि जो व्यक्ति सच्चा होता है, जो व्यक्ति सही होता है, अगर उसके सामने कुछ गलत बात हो तो उसको बर्दाश्त नहीं होती, और बर्दाश्त ना होने के एवज में कई बार वो गुस्सा भी हो जाता है। तो क्या मनोहर लाल जी का गुस्सा वही होता है, और या फिर कोई और कारण है? कारण कोई भी हो, गुस्सा अच्छा नहीं है। गुस्से में ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जो बाद में परेशान करती हैं। और किसी भी प्रकार का गुस्सा, क्योंकि मैंने आपको जब वीडियो के शुरू में कहा था कि गुस्सा नुकसान ही करता है, तो गुस्सा तो वाकई नुकसान करता है। लेकिन क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम मनोहर है, और मैंने आपसे पहले ही कहा कि मनोहर के कई मायने होते हैं, तो संभवतः जो गुस्सा आता होगा वो गुस्सा भी मनोहर ही होता होगा। वो गुस्सा कैसा होता है ये तो समय की बात है, क्योंकि जब भी कभी इस प्रकार की बातें चलती हैं तो उसकी चर्चाएं दूर तक होती हैं। इस पर भी क्या कोई नई चर्चा चलेगी, देखना ये होगा, और इस पर नज़र हम भी रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ नया हो सकता है राजनीति के अंदर, क्योंकि छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े मुद्दे बन जाते हैं। तो क्या ये भी कोई मुद्दा बनता है? जिज्ञासा आपकी भी होगी, प्रयास हम भी करेंगे कि हरियाणा की राजनीति से जुड़े कोई भी विषय हो आपको उससे अवगत कराते रहें। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।